एक महिला की लाइफ का वो इवेंट है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेनोपॉज, पीरियड्स बंद होना, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वजाइनल ड्राइनेस, पता नहीं क्या क्या, और इन सब का उनकी बॉडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मतलब एक फीमेल की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 50 के बाद की जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना है जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक नहीं किया। अगर आप इससे रिकवर करना चाहती हैं तो मेनोपॉज, पीरियड्स बंद होना, एक महिला की लाइफ का वो इवेंट है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। बॉडी में, शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल बदल जाता है, कम हो जाता है। नतीजा, उनकी इमोशनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वजाइनल ड्राइनेस, पता नहीं क्या क्या। मतलब एक फीमेल की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं तो कहता हूँ फील करो जरा एक महिला के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी दादी नानी के बारे में। वो सब इस फेज से गुजरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो उनकी बॉडी के अंदर हो रही है, शायद उनको भी उसके बारे में पता ही नहीं होता। उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लग जाती हैं, उनका मसल मास धीरे धीरे घटने लगता है। और उस सबको संभालने के लिए, 50 के बाद की जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना है जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक नहीं किया, और वो है खुद का ध्यान रखना। जो कि शायद महिलाओं को भी मेरी बात मजाक लगेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी बेटे, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए न्योछावर कर दिया। और वही महिला अब 50 की उम्र में आके ये सब चीजों से जूझ रही है। इन जनरल बोलूं तो वुमेन अपनी फैमिली के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। उनकी बॉडी प्रेगनेंसी से गुजरती है, मेनोपॉज से गुजरती है, और इन सब का उनकी बॉडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप इससे रिकवर करना चाहती हैं तो भले ही आपने 50 साल की उम्र तक ना अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखा हो, ना अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा हो, लेकिन अब रखना है, क्योंकि इस उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलना, नींद ना आना, ये सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। भले ही घर पे करो, डंबल्स ले लो, 2 खरीद लो, योगासन शुरू कर लो, एक जिम की मैट खरीद लो, या फिर जिम ज्वाइन कर लो। और उसके साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखो। हरी सब्जियां, फल, सलाद, जड़ी बूटियां, इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करो। अपनी लाइफ में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी शामिल करो, उकड़ू बैठना शामिल करो। मैं कुछ आसन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आप घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो। फर्स्ट है स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज। ये स्क्रीन पर देख लीजिए। पूरा ना भी हो पाए तो इसका छोटा मोटा वर्जन कर सकते हो। और दूसरा गार्लैंड पोज, इसे कोई भी वर्जन कर सकते हो। तीसरा है बटरफ्लाई पोज, इसमें जितनी रेंज हो पा रही है उतना कर लो। फोर्थ है लेग्स अप एंड वॉल पोज। और एक और बात मैं जानता हूं, महिलाओं की लाइफ अनफेयर रहती है क्योंकि पुरुष भी महिलाओं का ध्यान नहीं रखते। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारे घर में हमारी माँ हो, वाइफ हो, बहन हो, अगर वो मेनोपॉज के करीब है या मेनोपॉज से गुजर रही हैं तो उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आपको उनको ध्यान रखना है, उनसे प्यार से बात करनी है, और कभी कभी उनको प्यार से हक करना है, गले लगना है। क्योंकि प्यार करना भी एक थेरेपी है, ढंग से बात करना, रिस्पेक्ट देना भी एक थेरेपी है। मैं कुछ जड़ी बूटियां बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अश्वगंधा, अशोक, शिलाजीत, लोदरा, गोखरू, फ्लैक्स सीड, शतावरी और ज्योतिषमती, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वीडियो का लिंक नीचे डाल रहा हूं मैं, कि हर 15 दिन बाद 3 दिन के लिए ग्रीन जूस वाला उपाय। और जिस भी महिला को कोई ओवरी सिस्ट है, यूट्रस फाइब्रॉइड है, या कोई बच्चेदानी में कोई थिकनेस की प्रॉब्लम है, या ओवरी ब्लॉक है, या चॉकलेट सिस्ट है, उन सबको हर 3 महीने बाद ये ग्रीन जूस वाला उपाय करना है, जिसका लिंक नीचे डाल दिया गया है। आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो भारत में किसी के काम की है, किसी महिला की मदद कर सकती है, तो इसको पूरे भारत में शेयर करो। और एक और बात, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाओ, ताकि जब कभी आप आयुर्वेदा में पंचकर्मा करवाने आओ
तो आपका इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो सके, क्योंकि सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटर हैं, जिसमें 60 आयुर्वेदा हॉस्पिटल, 15 डे केयर सेंटर, इन सब पर सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। तो मेनोपॉज से पहले भी, मेनोपॉज के बाद भी आपको जब हमारी आयुर्वेदा की, हमारे डॉक्टर्स की मदद चाहिए, हमें संपर्क कर लेना। धन्यवाद।